नहीं करता। दैट इज वाई आपको रिजल्ट में ये दिखाई दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर कोड को रन करके आपको क्या मिल गया, जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन सारे स्टूडेंट्स का आपको नाम मिल गया। दैट्स इट। और यही होता है इनर ज्वाइन। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में आपका ये आउटपुट आता है। सो आप नॉट ओनली कॉमन चीजों को प्रिंट कर वाले में एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज वाई आपको रिजल्ट में ये दिखाई दे रहा है। लास्ट, ठीक है, एंड इफ यू गो डाउन यू वुड सी कि लास्ट में जो आखिरी स्टूडेंट आईडी आपको दिखाई दे रहा है वो है 25। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो 3 रजिस्ट्रेशन हुए थे 42, 50 और 38, ये आपको रिजल्ट में नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट में वही चीजें आएंगी जो दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज आप इनर ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, 42, 50 और 38 सिर्फ रजिस्ट्रेशन में एग्जिस्ट करता है, स्टूडेंट वाले में एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज वाई आपको रिजल्ट में ये दिखाई दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर कोड को रन करके आपको क्या मिल गया, जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन सारे स्टूडेंट्स का आपको नाम मिल गया। दैट्स इट। और यही होता है इनर ज्वाइन। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में आपका ये आउटपुट आता है। सो आप नॉट ओनली कॉमन चीजों को प्रिंट करते हो, बट आप उन चीजों को भी प्रिंट करते हो जो लेफ्ट वाले टेबल में है बट राइट वाले टेबल में नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। सो अगर आप देखो फिर से, टेबल में नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। सो अगर आप देखो फिर से अपने डेटा को केयरफुली, अगर आप देखो तो हमारे पास ये कोर्सेज वाला टेबल है। अब इस कोर्सेज वाले टेबल में अगर आप ध्यान दो तो लास्ट में 2 कोर्सेज हैं, नमपाई और C++, और इनका कोर्स आईडी क्या है, 11 और 12। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन में अगर जाओ तो आप नोटिस करोगे कि कभी भी किसी भी बच्चे ने 11 और 12 में रजिस्टर किया ही नहीं। ठीक है, मतलब ना नवंबर में किया ना दिसंबर में किया। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोर्सेज में 2 ऐसे कोर्सेज हैं, नमपाई और C++, जहां पर कोई भी बच्चे ने रजिस्टर नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कोर्सेज और रजिस्ट्रेशंस को ज्वाइन करना चाहता हूं, कोर्सेज और रजिस्ट्रेशंस को ज्वाइन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी कॉलम के बेसिस पे। द आंसर इज यस, आप कर सकते हो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन में कोर्स आईडी बोल के एक कॉलम है और कोर्सेज में भी कोर्स आईडी बोल करके एक कॉलम है, तो आप कोर्स आईडी के बेसिस पे ज्वाइनिंग करोगे। बट इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, विच मींस कि लेफ्ट वाला डेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ राइट वाले में है या नहीं प्रिंट होगा। लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूं। सो अगर मैं ये कोड लिखूं, अगर मैं ये कोड लिखूं कि कोर्सेज डॉट मर्ज ऑन द बेसिस ऑफ रेग्स, तो इस बार लेफ्ट टेबल कौन सा बन गया, कोर्सेज, और राइट टेबल कौन सा बन गया, रेग्स। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, हाउ में आई विल राइट लेफ्ट, और यहां पर ऑन में आ जाएगा कोर्स आईडी। हम कोर्स आईडी के बेसिस पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, सो देखना क्या होगा, फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशंस दैट यू हैव, आपके पास कोर्स का नाम भी आ जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन कौन से कोर्स में हुआ। बट अगर आप एकदम बॉटम पे जाओगे, एकदम लास्ट में, यू वुड सी कि लास्ट में नमपाई और C++ भी दिखाई दे रहा है, बट उसके अगेंस्ट कोई स्टूडेंट आईडी नहीं है।
यू कैन सी कोई स्टूडेंट आईडी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि numpy और C++ में किसी ने भी एनरोल नहीं किया, बट स्टिल हमें देखना था कि सारे के सारे कोर्सेज कौन से हैं, तो दैट इज वाई हमने ये क्वेरी लगाया। अगर हम इनर ज्वाइन लगाते तो ये numpy और C++ प्रिंट नहीं होता, बिकॉज ये दोनों टेबल्स में नहीं है। ये सिर्फ इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया और ये दोनों लेफ्ट वाले टेबल में थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको राइट ज्वाइन का एग्जांपल दिखाता हूं। सो राइट ज्वाइन के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन यूज स्टूडेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक काम करते हैं यार जल्दी से, व्हाट आई विल डू इज कि एक छोटा सा डेटा फ्रेम बना देते हैं जिसमें आई विल जस्ट ऐड सम स्टूडेंट्स, ठीक है। आई विल जस्ट ऐड सम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसमें देर आर टू कॉलम्स, थ्री कॉलम्स, स्टूडेंट आईडी, आईडी, और एक लिस्ट पास कर रहा हूं मैं 26, 27, 28, and I am passing name, और नेम में आई जस्ट प्रोवाइड 3 नेम्स, कुछ भी 3 नाम मैं जल्दी से प्रोवाइड कर रहा हूं, नितिश, अंकित एंड राहुल, ठीक है। और थर्ड चीज है पार्टनर, इसमें आई विल पास 28, 26, 27, ठीक है। ये मेरा एक डेटा फ्रेम बन गया। लेट्स कॉल इट टेम्प अंडरस्कोर डीएफ, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा एक डेटा फ्रेम बना दिया जस्ट टू ऐड सम एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। मैंने पहले ऐड किया था क्लास के पहले, बट वो समहाउ दिख नहीं रहा है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट pd डॉट कॉनकैट, और यहां पे आई वुड पास स्टूडेंट्स, और अभी जो मैंने बनाया टेम्प डीएफ। इससे क्या होगा, दोनों हॉरिजॉन्टली, आई एम सॉरी, वर्टिकली स्टैकअप हो जाएंगे एंड यू वुड गेट अ रिजल्ट लाइक दिस। और इसमें हम लोग इग्नोर इंडेक्स कर देंगे ट्रू, ठीक है। और इसको वापस स्टोर कर देते हैं स्टूडेंट्स में ही, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ कि अब मेरे पास स्टूडेंट्स के अंदर देर आर 3 स्टूडेंट्स जिन लोगों ने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा। ये जो 3 बंदे हैं इन लोगों ने किसी कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं कि राइट ज्वाइन कैसे काम करेगा, ठीक है। सो राइट ज्वाइन में व्हाट वी विल डू इज कि we will write this code. So we would write
स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, और हम मर्ज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशंस के ऊपर, ठीक है। और किस टाइप का ज्वाइनिंग कर रहे हैं हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं राइट, और कौन से कॉलम के बेसिस पे होगा, सिंस ये दोनों कॉलम्स कॉमन कौन से हैं, स्टूडेंट आईडी, तो वी वुड राइट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। देखना अभी क्या होगा कि राइट टेबल स्टूडेंट है, आई एम सॉरी, लेफ्ट टेबल स्टूडेंट है, राइट टेबल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। आप जैसे ही दोनों को मर्ज करोगे राइट ज्वाइन, तो सारा कॉमन चीज तो दिखाई देगा ही, दोनों में जो कॉमन है वो सारे स्टूडेंट्स तो दिखाई देंगे ही, बट आपको ऐसे स्टूडेंट आईडीज भी दिखाई देंगे जो स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते बट रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन सी ये जो तीन बंदे थे 42, 50 और 38, ये अभी भी स्टूडेंट टेबल में नहीं है, बट स्टिल इनका डिटेल प्रिंट होगा। क्यों? बिकॉज हमने राइट ज्वाइन किया। राइट ज्वाइन मतलब राइट वाले टेबल का सारा डेटा प्रिंट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लेफ्ट वाले टेबल में है या नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका ठीक उल्टा था लेफ्ट ज्वाइन। अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया होता, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके भी दिखाया, अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया होता स्टूडेंट्स और मेंबरशिप के ऊपर या रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो वो ऐसा दिखाई देता, स्टूडेंट्स डॉट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मर्ज हमने किया था रेक्स के ऊपर, और हाउ क्या था, लेफ्ट, और ऑन क्या था, स्टूडेंट आईडी। अब आप इस कोड को जब रन करोगे तो लेफ्ट वाले टेबल का सारा डेटा दिखाई देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो राइट वाले में है या नहीं। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी, ये जो लास्ट में मैंने 3 स्टूडेंट्स ऐड किए थे, आपको इनका नाम दिखाई दे रहा है, बट आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि इन लोगों ने कौन से कोर्स में एनरोल किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी तक हमने 3 टाइप्स देखे। पहला देखा इनर, जिसमें सिर्फ कॉमन चीज ही निकल के आएगी, विच मीन्स हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम दिखाई देगा जिन लोगों ने किसी ना किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है, ठीक है। हमें उन एनरोलमेंट्स का डिटेल भी नहीं आएगा जो ऐसे स्टूडेंट्स ने किए जो स्टूडेंट टेबल में नहीं है, ठीक है। तो दैट इज इनर। फिर हमने किया लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होगा कि जितने भी लोगों ने हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है, भले ही उन्होंने कोर्स खरीदा या नहीं खरीदा, सबका नाम दिखाई देगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि लास्ट के तीनों बच्चों ने वेबसाइट में तो रजिस्टर किया है बट कोई कोर्स नहीं खरीदा, बट उनका नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड लास्टली देयर इज अ राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट वाले टेबल का सारा डिटेल्स दिखाई देगा, मतलब कितने एनरोलमेंट्स हुए हैं वो सबका सब दिखाई देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो स्टूडेंट वाले टेबल से हट चुका है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी 42, 50 ये सब जो थे, ये लोग अब स्टूडेंट टेबल में नहीं है, बट स्टिल उनका डेटा हमें दिखाई देगा बिकॉज हमने राइट ज्वाइन मारा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि आप सारा का सारा डेटा दिखाते हो, लेफ्ट का भी सारा दिखाओगे, राइट का भी सारा दिखाओगे, और कॉमन वाला सारा भी दिखाओगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं आउटर ज्वाइन लगाऊं तो क्या होगा। लेट मी शो यू। सो एक बार ऊपर चलते हैं और एक बार आउटर ज्वाइन चलाते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इनर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, आउटर वाले के लिए मैंने सेल बनाया था,
चलो आउटर का कोड लिखते हैं। आउटर में आपको बस ये कोड लिखना है, स्टूडेंट्स, टाइम हो गया ये, देखो आप लिखोगे स्टूडेंट्स मर्ज ऑन द टेबल रेग्स, हाउ में आप लिखोगे आउटर, और ऑन में आप लिखोगे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। और आप इस कोड को जैसे ही रन करोगे, ये देखो क्या हुआ, सारा डेटा तो दिखाई दे रहा है, बट अगर आप लास्ट में जाओ तो सबसे पहले आप फोकस करो। मैं एक काम करता हूं, आपको लास्ट के 10 रोज दिखाता हूं। लास्ट के 10 रोज में मेन चीज है, यू कैन सी, सबसे पहले ये नितिश, अंकित और राहुल, इनका डेटा प्रिंट हो रहा है बिकॉज ये लेफ्ट में थे, राइट में नहीं थे। तो यू कैन सी इनका राइट वाला इंफॉर्मेशन नैन है। और फिर लास्ट में ये जो तीन स्टूडेंट्स थे 42, 50 और 38, जिनका डिटेल्स स्टूडेंट में नहीं था, वो यहां पे नैन दिखा रहा है, बट हमें ये पता है कि उन लोगों ने कौन से कोर्स में एनरोल किया। सो यू कैन सी दोनों टेबल्स में जितनी भी वैल्यूज थी आप सबको लेके आ रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो कॉमन और अपना अपना सब कुछ आपको फुल आउटर जॉइन में दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो चार तरह के ज्वाइंस पढ़े, इनर, लेफ्ट, राइट और फुल आउटर ज्वाइन, जो लास्ट वाला मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो यही चार ज्वाइंस होते हैं, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना। और अगर आपको ये आ गया तो फिर ट्रस्ट में आपको एक बहुत तगड़ी चीज आ गई। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, देर आर लाइक 10 क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा अभी। तो वो 10 क्वेश्चंस करने के बाद ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट है। आई वेट, आई